बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सजाद अहमद चीमा। आज फरवरी की 3 तारीख है। आज इमरान खान साहब और उनकी अहलिया जो बुशरा बीबी है उनको 7 साल की सज़ा सुना दी गई इद्दत केस में। एलिगेशन ये था कि इद्दत का पीरियड जो है वो पूरा नहीं किया गया था वो, और इसी बिना पे एक फैमिली जो केस है उनके ख़िलाफ़ चलाया गया। मुख्तलिफ जो उसमें गवाहान पेश हुए, लेकिन आज जो है वो कुदरतुल्लाह साहब जो सीनियर सिविल जज हैं उन्होंने अडयाला जेल में उनको सज़ा सुना दी गई। 7 साल की सज़ा और 5 लाख रुपया जुर्माना ईच। ये शायद अपनी नौयत का एक अनोखा केस है जो शायद पाकिस्तानी तारीख में पहली दफ़ा ही देखा हो कि एक निकाह को, एक मर्द और औरत जो है उनका एक निकाह शरई निकाह हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और उनको कहना कि ये निकाह गैर शरई है। मैं नाजरीन को ये बताता चलूँ कि कानून की किताबों में औरत की गवाही जो है वो सबसे मुकद्दम देखी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर औरत के साथ कोई जना ज़बरदस्ती कर लेता है और उस पर कोई गवाह मौजूद नहीं है तो अदालत ये कहती, कानून ये कहता है कि औरत अगर खुद कह दे कि मेरे साथ फलां बंदे ने ज्यादती की है तो वो सफिशेंट है, कोई अल्टरनेट उसकी जो एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, ये इट सेल्फ उसका बयान काफ़ी है। इसी तरह इस पे बहुत ज़्यादा जो है अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी मौजूद है। मजहबी उलमा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा मौजूद है कि अगर औरत जो है ये कह दे कि मैं जो है मेरी इद्दत पीरियड पूरा हो चुका है तो वो सफिशेंट है, उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी वहाँ पे अपना बयान रिकॉर्ड करवाया हुआ है। इसके अलावा जो वो मौलवी साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब का निकाह पढ़वाया था, मुफ्ती सईद साहब, उन्होंने खुद जो है एक वीडियो बनवाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि औरत अगर खुद एडमिट कर ले कि उसकी इद्दत का पीरियड पूरा हो चुका है तो उस पर कोई क्वेश्चन राइज नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड सजा थी इसलिए ये केस किया गया था और उसका मकसद सिर्फ जो है कैरेक्टर असैसिनेशन था। लेकिन ये देखना ये है कि हम पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए कितना ज़्यादा गिर जाते हैं। इतना गिर जाते हैं कि हमारा पूरा माशरा और हम ये भी नहीं सोचते कि फैमिली स्ट्रक्चर जो लोगों का है, जो आम पब्लिक का है, हमने सब ने चले जाना है। वो चंद साल और कोई जी लेगा, ये जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं सूरमा, ये माफियाज बैठे, इन्होंने भी चले जाना है, हमने भी चले जाना है। लेकिन कोई बंदा ये सोचने के लिए तैयार नहीं कि हम क्या प्रेसिडेंट जो है वो बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी आइंदा जनरेशन के लिए क्या बना रहे हैं और हम अखलाकी तौर पे कितना ज़वाल पजीर हो चुके हैं। ये कानूनी पहलू नहीं है, ये अखलाकी गिरावट का नतीजा है कि हम अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए अखलाकी तौर पर जितना गिर सकते हैं, जितना गंद और घटिया इल्ज़ामात लगा सकते हैं वो हम लगाते हैं कि हमारा पॉलिटिकल मोटिव बन जाए, हमारा बयानिया बन जाए। ये सारी बयानिया की जंग है। इमरान खान साहब बिल्कुल इस पर घबराए नहीं है, वो खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि ये मुझे पता है कि ये सारा मैनेज हो रहा है, ये मैनेज हुआ है। अभी देखें नाजरीन कि अगर जो आप मगरबी माशरों में एक औरत अगर जाती है कहीं पे, उसने कम लिबास पहना हुआ है लेकिन किसी की जुर्रत नहीं होती कि उसको हाथ भी लगा ले। अगर कोई बंदा जबरदस्ती उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है तो कानून और पूरा माशरा उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है कि जी ये इस औरत की कंसेंट नहीं थी तो आपने इसको हाथ क्यों लगाया। लेकिन हमारी बदकिस्मती है और मैं सबसे ज़्यादा कंडेम करना हूं जो हमारे मजहबी उलमा हैं, ये उनकी ड्यूटी थी और उनको ये करना चाहिए था कि एक बापर्दा औरत जो है जिसकी करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, जिसको सरे बाजार नंगा किया जा रहा है और वो जो उसका पुराना खामद है और उनके बच्चों की माँ और बच्चे बेचारे चीख रहे हैं, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव के लिए एक फैमिली स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया और हमारे तमाम उलमा ने एक मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए रखी। लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा, ये तारीख में लिखा जाएगा कि हम कितना जुबू हाली का शिकार थे, हम अखलाकी तौर पे कितनी गिरावट हमें आ चुकी थी। आईनी तौर पे तो हम पहले ही तबाह थे, जुल्म और जबर का जो निज़ाम पहले ही चल रहा था, लेकिन अखलाकी तौर पे ये बहुत काबिल शर्म है हम सब के लिए, पूरे माशरे के लिए काबिल शर्म है कि ये किस तरह का जो है हमने अपने आप को किस चक्की में हमने अपने आप को डाल लिया और हम कितना ज़्यादा गिरना चाहते हैं। ये तो इंसान भी, ये मगरबी माशरों में या वो माशरे जहाँ पे भी यहाँ पे मजहब का कोई लेन देन नहीं होता, वहां पे भी ये एक करैक्टर जो है, ये एक प्रिंसिपल बनाए जाते हैं कि इंसान इस लेवल से नीचे नहीं गिर सकता। लेकिन हम बाहर उसमें गिर चुके हैं। लेकिन अगली बात पे आते हैं
کہ جو 2 दिन जो जनाब वाला जो समात होती रही, एक दिन 12 घंटे हुई और कल जो है 14 घंटे समात हुई, और जज साहब के पता नहीं क्या प्रेशर था, वो फटाफट कर रहे थे कि मैंने ये केस खत्म करना है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। असल जो रेस है वो है बयानियां बनाने की, इलेक्शन आ रहे हैं। पहले पिछला जो मुकदमा है जो तोशा खाना है, उसमें बुशरा बीबी को 14 साल की सजा दे दी गई और उनसे पूछे बगैर, उनकी एप्लीकेशन के बगैर उनको बनी गाला में मुंतकिल कर दिया गया कि उसको सब जेल का दर्जा करार दे दिया गया। अब जब वहां पे मकसद क्या था, एक तो उसमें यह था कि बुशरा बीबी को जो बनी गाला में रखा गया, जो जेल सब जेल करार दे दिया गया, उसका 2 मकसद थे। एक मकसद तो ये था कि एक तासर पैदा किया जाए कि जी कोई लीनियंट व्यू लेके कि जी पता नहीं माहौल ऐसा बन रहा है कि कोई डील हो रही है, लेकिन वो ऐसी ना तो डील थी। बुशरा बीबी ने तो कहा जी मुझे वापस भेजिए, बल्कि उन्होंने एप्लीकेशन दायर कर दी, मुझे तो अडयाला जेल में भेजिए, मैं तो वहां रहने नहीं चाहती। दूसरी चीज इसमें ये थी कि एक जो दूसरी साइड है, जो माफियाज हैं और जो मनसूबा साज है, वो एक बयानिया बनवाना चाह रहे थे कि एक जो है ये बयानिया दिया जाए कि देखें जी ये लाडले बन गया है, सियासी तौर पे उसका फायदा लिया जाए। अब ये हेक्टिक किस्म की एक्टिविटीज जो हो रही हैं नाजरीन, के ऊपर नीचे करने का सिर्फ मकसद जो है वो सबको नजर आ रहा है कि अवाम जो है वो एक साइड पे खड़ी है, अवाम इनकी कोई बात नहीं सुन रही है, कहीं पे इनको रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो अब चूंकि इलेक्शन में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं और ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि अवाम इनसे पीछे हट जाए, पॉलिटिकली हमें ये फायदा हो जाए। उसके लिए जितना ये गिर सकते हैं उतना गिर चुके हैं, लेकिन अभी तक अवाम जो है वो इमरान खान साहब के आइडिया के साथ खड़ी हुई है। इसके अलावा जो है आज इमरान खान साहब ने साफियों से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये कहा कि जब वो अटक जेल में थे तो उनसे डील करने की कोशिश की गई थी। ये पहली दफा उन्होंने साफियों को कहा कि उनको ये ऑफर दी गई थी कि आप 3 साल का वक्फा ले लें, 3 साल आप चुप करके बनी गाला में बैठ जाएं, आपके कोई केस नहीं है, आपका कुछ नहीं है, आप आराम से बैठें, 3 साल के बाद आपकी दोबारा बारी दे दी जाएगी। ये बारियां लेते रहे हैं और बारियां देते भी रहे हैं। ये सबको पता है कि ये बारी कैसे लेते थे, जो 1 2 3 करते थे, ये बारी एक दूसरे की खत्म होती थी, दूसरा जो उड़ के लंदन चला जाता था या दुबई चला जाता था, इनको पता था कि ऐसे बारियां मिलती हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने किसी किस्म की डील से मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया। अब उस इनकार के बाद जो आज हम देख रहे हैं कि एक दिन में सजाएं, 3 सजाएं हो रही हैं, वो ये उस जो इनकार है उसका नतीजा है कि किसी तरह इसको किसी डील पे लेके आया जाए। और इसमें एक और चीज भी वाज़ेह हो गई है कि ये डील जो लेना चाहते हैं, ये इमरान खान साहब से डील लेना चाह रहे हैं, ये उनको डील देना नहीं चाहते, ना वो कोई इमरान खान इसमें डील लेना चाहता है। ये जो डील देने वाले हैं असल में ये डील ले रहे हैं और लेना चाहते हैं, और किसी तरीके से लेना चाहते हैं कि जो। और मैं एक नाजरीन को एक और बात भी बता दूं कि देखें, ये आपके वोट की कीमत है, ये आपका एक इंटेंशन है, ये आपकी कमिटमेंट है। अगर आप लोग इमरान खान साहब के आइडिया के साथ लगे हुए हो तो जो बहुत ताकतवर लोग आपको नजर आते हैं, ये भी बहुत कमजोर है अंदर से। ये इनको नजर आ रहा है कि अवाम कहां पे खड़ी है। ये इनके जो है ना, जो कहते हैं कि कांपे टांग रही हैं, ये कांपे बिल्कुल सबकी टांग रही हैं, और टांग रही हैं सिर्फ आपकी वजह से, अवाम की वजह से, नौजवानों की वजह से, कि नौजवान तबका एक साइड पे खड़ा हुआ है और कमिटेड है इमरान खान साहब के साथ। लेकिन ये जो है ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ऐसा हो जाए, कैरेक्टर असैसिनेशन करके हो जाए, या कोई ऐसी सजा दिलवा के इनको लंबा कर दिया जाए, इनको जो है झुकने पे मजबूर कर दिया जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई हो नहीं रहा है, इसलिए बड़ी ज्यादा डेस्परेशन पाई जाती है ऑन द पार्ट ऑफ द माफियाज और मनसूबा साजों के कि हम इनको किस तरह झुकाया जा सके। पॉलिटिकल मोटिव सिर्फ पीछे है और इसको उसका फायदा लेना चाहते हैं और कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं ताकि किसी तरीके से पाकिस्तानी अवाम इमरान खान से पीछे हट जाए। लेकिन बहरहाल चीजें चल रही हैं, बहुत अफसोस की बात है, अखलाकी गिरावट की बात है, लेकिन बहरहाल दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह ताला करे पाकिस्तान में चीजें बेहतरी की तरफ जाएं, आइन और कानून के मुताबिक चलें और पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।